अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 27 जुलाई सोमवार के रोज़ का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 5 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करने और फिर उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करने से पहले अदालती और सियासी मंजरनामे के ऊपर 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और उन 2 बड़ी डेवलपमेंट्स का ताल्लुक बराह रास्त तौर पर उस एहतजाजी तहरीक की तरफ है जो एहतजाजी तहरीक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी शुरू करने जा रहे हैं और वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले हैं। तो एक तो सुहेल अफरीदी ने उस एहतजाजी तहरीक से पहले इस्टेब्लिशमेंट की जो चाल है उसको मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया है और उन्होंने विफाकी आईनी अदालत के सामने सारे सबूत रख दिए हैं और वो सारे सबूत अदालत के अंदर आज जमा करवाए गए हैं। उसकी कुछ आम तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूँगा। और फिर उसके बाद इस एहतजाजी तहरीक से जुड़ा एक और मामला है और वो ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान जो कि इस वक्त जिनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त तौर पर लड़ाई चल रही है, क्या दोनों का इत्तेहाद हो चुका है? इस हवाले से 2 अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं और भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं वो इस वीडियो की सूरत में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले इस मामले को डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखा कि जनाब जब से खैबर पख्तूनख्वा से ये खबर सामने आई कि जनाब अब 5 अगस्त को इमरान खान की जो कैद है उसको 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो उस पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक जलसा होने जा रहा है और उस जलसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का तारीख देंगे और लॉन्ग मार्च की तरफ ऐलान करने वाले हैं। ये कुछ खबरें जब रिपोर्ट्स हुई और जब ये मीडिया की जीनत बनी और फिर उसके बाद जब ये डिस्कशन के अंदर आई तो उसके बाद हमने देखा कि विफाकी आईनी अदालत अचानक मुतहरिक हो जाती है और विफाकी आईनी अदालत जो है वो 29 जुलाई के लिए यानी कि आज से 2 रोज बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की इमरान खान रिहाई फोर्स जो है जिसका ऐलान सुहेल अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर किया था, उस रिहाई फोर्स के खिलाफ एक आईनी दरखास्त है जिसको टेकअप कर लेती है सुप्रीम कोर्ट और अचानक 29 जुलाई के लिए ये इमरान खान रिहाई फोर्स के खिलाफ एक आईनी दरखास्त है जो कि समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है और एक दरखास्त फिर दूसरी दरखास्त ये समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है कि जनाब जो रेडियो पाकिस्तान हमले केस और दीगर केसेस के अंदर 9 मई से जुड़े खैबर पख्तूनख्वा में लोगों के जो मुकदमात हैं उससे मुतलिक 2 अहम दरखास्तें जो है वो विफाकी आईनी अदालत अचानक जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर देती है। जब वो समाअत के लिए मुकर्रर करती है तो फिर एक डिस्कशन शुरू होती है कि विफाकी आईनी अदालत जो है वो अचानक क्यों मुतहरिक हुई है। ज़ाहिर है उसके पीछे एक बड़ी वजह है और बड़ी वजह वही तहरीक है जो सुहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शुरू करने जा रही है। तो इस पर आज एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चाल चली है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने, क्योंकि आपको याद होगा कि सुहेल अफरीदी ने जब फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट के तौर पर सलमान सदर साहब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करके वापस आए और उन्होंने अदालत के सामने वो रिपोर्ट रखी जिस रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ हुआ कि इमरान खान की आंख जो है वो 85% ज़ाय हो चुकी है और उसके बाद इमरान खान को कैद तन्हाई के अंदर रखा गया है, मुलाकातें नहीं हो रही, इमरान खान के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। तो उस वक्त सुहेल अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में उस समाअत के बाद एक ऐलान किया कि हम इमरान खान रिहाई फोर्स जो है वो बनाने जा रहे हैं और उससे मुतलिक हम नौजवानों की रजिस्ट्रेशन करेंगे, नौजवानों को इसके अंदर जो है वो भरपूर शमूलियत का इख्तियार देंगे और पूरे मुल्क और खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो है ये रिहाई फोर्स जो है वो इमरान खान की रिहाई से जुड़े मामलात के ऊपर वो चाहे मज़ामत के ज़रिए हो, वो चाहे किसी और किस्म के प्रेशर टैक्टिक्स के लिए हो तो वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद होता ये है कि जनाब खबरों की बुनियाद के ऊपर एक दरखास्त विफाकी आईनी अदालत के अंदर दायर हो जाती है कि जनाब एक कैदी की रिहाई के लिए कोई ऐसी फोर्स नहीं बनाई जा सकती और किसी ऐसी फोर्स की पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन या कोई ऐसा इख्तियार नहीं है आपके पास सूबाई हुकूमत के पास, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास कि वो इमरान खान की रिहाई फोर्स से मुतल्लिक कोई ऐसी फोर्स बनाए, कोई डंडा फोर्स हो, कोई मुतशद्दिद फोर्स, कोई तशद्दुद करने वाली फोर्स हो, कुछ इस टाइप की चीज़ नहीं हो सकती। विफाकी आईनी अदालत के अंदर दरखास्त दायर होती है तो आईनी अदालत उस दरखास्त के ऊपर कोई एतराज़ नहीं लगाती कि जनाब क्या होता तो ये है ना कि जब भी तहरीक इंसाफ कोई अदालतों के अंदर दरखास्त दायर करती है तो उस पर एतराज़ात लग जाते हैं। तो विफाकी आईनी अदालत ने उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं लगाया कि क्या उसकी कोई रजिस्ट्रेशन हुई है, क्या उसका कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है, क्या वो अमली शक्ल के अंदर कहीं पर है। इसके ऊपर कोई एतराज़ उस जो आईनी दरखास्त थी उसके ऊपर नहीं लगा।
तो अचानक खबरों की बुनियाद पर दरखास्त दायर होती है और उन्हीं खबरों की बुनियाद पर जो है वफाकी आईनी अदालत उस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर देती है। अब इसमें आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की तरफ से एक जवाब जो है वो इस आईनी अदालत के अंदर जमा करवाया गया है। आईनी अदालत के अंदर सुहेल अफरीदी साहब ने अपना जो जवाब जमा करवाया है उसमें सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं जनाब कि हमारे खिलाफ यानी कि इमरान खान रिहाई फोर्स के खिलाफ जो दरखास्त है वो अफवाहों और मन घड़त होने की बुनियाद पर मुस्तरद की जाए। इमरान खान रिहाई अमन मूवमेंट को आईनी तहरीक करार दिया जाए। इमरान खान रिहाई फोर्स के खिलाफ दायर दरखास्त काबिल समाअत नहीं है। फिर वो कहते हैं कि जनाब दरखास्त में लगाए गए इल्जामात मफरूजों की बुनियाद पर मबनी है। ऑब्वियसली ये मफरूजों की बुनियाद पर है कि कोई इमरान खान रिहाई फोर्स है, वो कोई अटैक करेगी कहीं पर, वो अडयाला जेल के दरवाजे खोलेगी, वो इस्लामाबाद के अंदर कहीं पर जो है वो हमला करेगी। तो ये सब मफरूजे हैं सारे, और सारे खबरों की बुनियाद के ऊपर मफरूजे हैं जिनको आईनी अदालत टेकअप करके बैठी है। फिर वो कहते हैं कि जनाब दरखास्त गुजार ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश के लिए इसलिए दरखास्त खारिज की जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ है कि ताहाल इमरान खान रिहाई फोर्स कायम ही नहीं की गई। ये सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से वफाकी आईनी अदालत को बता दिया गया है कि अभी तक इमरान खान रिहाई फोर्स का कोई कयाम जो है वो अमल में नहीं लाया गया। उसके बाद मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान रिहाई अमन मूवमेंट के नाम से एक पुरअमन तहरीक शुरू की गई है। रिहाई अमन मूवमेंट का मकसद पुरअमन अदम तशद्दुद का प्रचार करते हुए अपने सियासी रहनुमा को आज़ाद करवाना है जो कि मन गढ़त और झूठे मुकदमात के अंदर कैद हैं। फिर वो कहते हैं कि जनाब दरखास्त गुजार की जानिब से रिहाई अमन मूवमेंट को अल जुल्फ़िकार या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ जोड़ना हक़ाइक़ के मुनाफी है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान रिहाई अमन मूवमेंट से पब्लिक ऑर्डर को कोई ख़तरा नहीं है। और फिर वो लिखते हैं कि जनाब इमरान खान रिहाई अमन मूवमेंट की तश्कील सियासी जमात के दायरा इख्तियार में आती है और ये वज़ीर आला किसी सूबे के वज़ीर आला की डोमेन में नहीं है। और सुहेल अफरीदी अपने इस जमा करवाए गए जवाब के अंदर मजीद लिखते हैं कि जनाब दरख्वास्त में बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की निशानदेही नहीं की गई। दरख्वास्त में महज अफवाहों, मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया। इमरान खान रिहाई अमन मूवमेंट को आइन के आर्टिकल 16, 17 और 19 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। फिर वो लिखते हैं कि इमरान खान रिहाई अमन मूवमेंट के क़याम से आर्टिकल 245 की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। सुहेल अफरीदी अपने इस जमा करवाए गया जवाब के अंदर मजीद लिखते हैं जनाब कि आईनी अदालत ने इसमें आईनी अदालत ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से जवाब तलब कर रखा था और अब 29 जुलाई के लिए ये जो इमरान खान रिहाई फोर्स के खिलाफ दरखास्त है वो 29 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर है। और उससे पहले सुहेल अफरीदी साहब ने अपना जवाब जमा करवाया है कि वफाकी आईनी अदालत आंखें खोले, इमरान खान रिहाई फोर्स से मुतल्लिक कोई ऐसी फोर्स का क़याम अमल में नहीं लाया गया। सिर्फ खबरों की बुनियाद के ऊपर जो है वो एक दरखास्त दायर होती है और आईनी अदालत उसको टेकअप कर लेती है। वैसे तो इस वक्त अगर अदालतों में मुकदमात की पेंडेंसी को देखा जाए कि किस हज़ारों की तादाद के अंदर मुकदमात आईनी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो है वो पेंडिंग पड़े हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान के मुतअद्दिद मुकदमात पेंडिंग पड़े हैं, आईनी अदालत के अंदर पेंडिंग पड़े हैं। आईनी अदालत वो मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करेगी, सिर्फ ऐसे मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। ज़ाहिर है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए पाकिस्तान की अदालतों का इस्तेमाल हो रहा है 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद, पहले भी होता रहा है। इमरान खान के दौर के अंदर भी अदालतें इस्तेमाल होती रही हैं, लेकिन 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो अदालतों के अंदर इंटरफेरेंस, बल्कि टोटल मुकम्मल तौर पर अदालतें जो है वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए और ऐसे अब तो हैरानगी की बात है कि सिर्फ खबरों की बुनियाद पर खबर सामने आती है कि जी सुहेल अफरीदी को ये एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, तो उधर से जो है वो अदालतें एक्टिव हो जाती हैं। कौन एक्टिव करता है ये आप मुझसे अच्छी तरह बखूबी जानते हैं। इसके बाद दूसरी अब जा रहा है 29 जुलाई को देखना होगा कि 29 जुलाई को वफाकी आईनी अदालत इस हवाले से क्या मजीद जो है वो चीज़ें इसके अंदर करती है। फिर उसके बाद आज एक और बड़ा दावा सामने आया है। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ भरपूर एहतजाजी तहरीक की तैयारियां जोरों शोर से शुरू कर रही है। अलीमा खान साहिबा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कर रही हैं और वहाँ पर वो अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इमरान खान के फॉलोअर्स का लहू गरमा रही हैं और उनको तैयार कर रही हैं किसी बड़ी एहतजाजी तहरीक के लिए। फिर सुहेल अफरीदी इस बात के ऊपर बज़िद हैं कि हम जो 5 अगस्त को जलसा करने जा रहे हैं, उस जलसे के अंदर उनका मानना यह है कि मैं इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा।
फिर हम देखते हैं कि दीगर तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो उनको मनवाने की कोशिश कर रही है, बट कुछ लोग ऐसे हैं सुहेल अफरीदी के कैंप के लोग जो कि स्ट्रीट मूवमेंट भरपूर तरीके से जारी रखे हुए हैं। आज शाहिद खटक साहब जो कि सुहेल अफरीदी की टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने यहाँ पर एक कॉर्नर मीटिंग के अंदर बात की है और वो बड़ी इंतहाई हैरानकुन बात है। मतलब कि इस हद तक वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। शाहिद खटक साहब ने जनाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक कॉर्नर मीटिंग के अंदर गुफ्तगू किया। वो कहते हैं कि जनाब उन्होंने कहा कि अगस्त का महीना इमरान खान की रिहाई का महीना है। शाहिद खटक साहब कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी जो तैयारियां कर रहे हैं वो तैयारियां इनके होश उड़ा देगी, और उनका इशारा पाकिस्तान की हाइब्रिड सिस्टम की तरफ था कि हाइब्रिड सिस्टम इस बात को अपने माइंड के अंदर बिठा ले कि सुहेल अफरीदी जो तैयारियां कर रहे हैं इस हवाले से वो तैयारियां इनके ऊपर भारी हैं, और जब एहतजाजी तहरीक शुरू होगी, उनका कहना है कि जब एहतजाजी तहरीक शुरू होगी तो फिर इनके लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू दी शायद खटक वो ये कह रहे हैं कि अगस्त का महीना इमरान खान की रिहाई का महीना है। इससे पहले भी बहुत बड़े दावे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतअद्दिद मामलात के ऊपर करती रही है, इमरान खान की रिहाई के मामले के ऊपर भी करती रही है, हम देखते आए हैं। लेकिन अब एहतजाजी तहरीक भी शुरू होने जा रही है, कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं, स्ट्रीट मूवमेंट भी हो रही है, सोशल मीडिया पर भी तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस हमें नजर आ रही है। ज़ाहिर है 3 साल गुजर चुके हैं और 3 साल में इंसानी बुनियादी हकूक मअतल हैं एक सियासी जमात के, और एक सियासी जमात को मुकम्मल तौर पर खुदे लाइन लगा दिया गया है। बार बार इस सियासी जमात को ट्रक की बत्ती के पीछे मुज़ाकरात की शक्ल के अंदर लगाया गया। इमरान खान से तकरीबन 7 माह से मुलाकातों के ऊपर मुकम्मल तौर पर गैर इरानिया तौर पर पाबंदी है, मुलाकातें नहीं हो रही, फैमिली की रसाई नहीं है, वकला की रसाई नहीं है, सियासी लोगों की वहाँ पर कोई रसाई नहीं है, उनकी मर्जी के मुताबिक यानी कि इमरान खान के ज़ाती मौलिजीन की प्रेजेंस में कोई इमरान खान का इलाज नहीं हो रहा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे तहरीक इंसाफ के अंदर एक एजुटेशन की लहर पैदा हो चुकी है, और 5 अगस्त के बाद हमने देखना होगा कि ये तहरीक इंसाफ के दावे हैं या फिर अमली शक्ल के अंदर तहरीक इंसाफ जो है वो कोई बड़ी मूवमेंट स्टार्ट कर सकती है। फिर इसी तनाजुर से जुड़ी एक और अहम खबर है कि जनाब इस वक्त जो कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की हिट लिस्ट पर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। तो हम मुतअद्दिद मामलात के ऊपर देखते आए हैं कि JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बर्फ पिघल रही है, उनके आपस में इत्तेहाद हो रहा है, नहीं हो पाया। लेकिन फ़हीम मलिक साहब जो है वो उन्होंने आज इस हवाले से एक खबर ब्रेक की है। वो कहते हैं कि जनाब मुल्क की सियासत में एक अहम पेशरफ सामने आई है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमाए इस्लाम फे के दरमियान बैकडोर राब्ते जारी हैं। ज़राए के मुताबिक PTI ने JUI को आइंदा आम इंतखाबात मिलकर लड़ने और बाकायदा सियासी और इंतखाबी इत्तेहाद कायम करने की पेशकश की है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको पेशकश की है। और फिर कहते हैं कि जनाब इस सिलसिले में चंद रोज कबल PTI के एक आला सतही वफद ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी की है। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने किसी भी सियासी या इंतखाबी इत्तेहाद पर जो हतमी फैसला है वो हतमी फैसले से मुशावरत की हिदायत की है, जबकि दोनों जमातों ने कि पहले वो जो JUI फे की एक मजलिस आमा है उससे वो मशवरा करेंगे और मशवरे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का जवाब देंगे। इस हवाले से जो फ़हीम मलिक साहब हैं वो मजीद इस खबर पर लिखते हैं जनाब के दोनों फ्रीकैन इस बात पर भी मुतफिक हैं कि मुस्तकबिल में किसी भी इत्तेहाद से कबल बाकायदा तौर पर कोई तहरीरी मुआहदा किया जाए। और इस हवाले से जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं JUI के तर्जमान हैं वो भी ये कह चुके हैं कि कोशिश है कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई हतमी मुआहदा जो है वो तहरीरी मुआहदा हमारा हो। फिर वो कहते हैं कि जनाब दोनों जमातों ने मौजूदा सियासी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत को मसर सियासी दबाव में रखने पर इतफाक किया है। ताहम JUI ने वाजे किया है कि मौजूदा सेटअप में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। ज़राए के मुताबिक हालिया मुलाकात में असद कैसर की सरबराही में PTI के मुतअद्दिद अरकान कौमी असम्बली ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और आइंदा सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एहतजाजी तहरीक की तैयारियां कर रही है, वहीं पर आईनी अदालत के अंदर आज जमा करवाया गया जवाब एक बहुत अच्छी तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटजी है। फिर उसके बाद अगर JUI के साथ तहरीक इंसाफ का एहतजाज हो उनका जो एक इत्तेहाद है वो हो जाता है तो यकीनन ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर बड़ी पेशरफ्त होगी और इस मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम के लिए खतरात लाक हो सकते हैं अगर JUI और तहरीक इंसाफ मिलकर कोई बड़ी मूवमेंट स्टार्ट करती है। तो बहरहाल मजीद देखना होगा